Rule number 7, the transformation of different kinds of sentences from active voice to passive voice. What are those sentences? Assertive sentence, negative sentence, interrogative sentence and imperative sentences. So this kind of sentence में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. ऑलराइट. सो जो assertive जो सेंटेंस है वो अभी तक हमने जितना किया है उनमें से ही है assertive सेंटेंस. निगेटिव में क्या हो जाता है, हमारा जो सेंटेंस है उसमें निगेटिव टर्म लग जाता है. इंटरगेटिव वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है. एंड इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें क्या होता है, हमारा देयर वुड बी सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, प्रपोजल, ऑल दिस एड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस. सो अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्पल किया इन टेंसेस और अदर्स, दोज वर असर्टिव सेंटेंस. ओके, दोज वर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. अभी हम लोग करेंगे ये तीनों सेंटेंस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरोगेटिव सेंटेंस. So the most important part in interrogative sentence in voice change is the question words. All right, we must know the position of question words and what kind of question words are there in active voice and how they change in passive voice. So here is the list once again. You see active voice में अगर आपका क्वेश्चन do और does से स्टार्ट होता है तो पैसिव में जाके वो am are is बन जाएगा. ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. do भी कब बैठेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है या फिर सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में ही सिर्फ do का यूसेज होगा एंड does इज ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर. देन पैसिव में डू डज हट के लग जाएगा एम आर इज. एम कहाँ बैठता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ओनली. देन आर आपका लग जाता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ. एन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. ओके, सो डू डज से हो जाएगा एम आर इज. If the question start with did, then did से हो जाएगा was were because did itself is verb to, that is past form. So did से आपका यहाँ पे was were हो जाएगा. Do does से am are is, did से was were. और अगर सेंटेंस शुरू होता है have और has से, then ये सेम रहेगा. have has का कोई चेंजेस नहीं. सिमिलरली had का भी कोई चेंजेस नहीं. अगर एक्टिव वॉइस में has, have, had है तो आपका पैसिव वॉइस में भी has या फिर had या फिर have ही बैठेगा. ओके. Then if the sentence consists of any modal auxiliaries like can, could, shall, should, will, would ऐसा, then ये भी सेम रहेगा. All right, and अगर क्वेश्चन am are is से बनता है तो am are is ही रहेगा. That means changes happens only in case of do, does and did. बाकी सब कुछ सेम का सेम रह जाता है. So this you take a screenshot of that. Now here is the formula for active voice. Our formula in interrogative sentence is question word plus subject plus verb 1 plus object plus question mark. हमें सेंटेंस को खत्म करना है क्वेश्चन मार्क देके ही. सो क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आना चाहिए जिस वर्ड से आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा. सपोज डू, फिर अगर आपका सब्जेक्ट है दे, वर्ब क्लीन एंड ऑब्जेक्ट द रूम. सो आपका सेंटेंस बन जाता है डू दे क्लीन द रूम. क्या वो रूम को साफ करते हैं, क्वेश्चन मार्क. Do they clean the room? Okay, this is in present simple tense but sentence is in interrogative form. तो ये आपका क्वेश्चन बन गया है. यहाँ पे आपका आ गया है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट. इसको हम पैसिव में कैसे करेंगे ये पहले देख लेते हैं. पैसिव में आपका पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा. फिर सब्जेक्ट नहीं आएगा, आएगा ऑब्जेक्ट. वर्ब 1 नहीं, वर्ब होगा थर्ड, देन बाय, देन सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी, क्वेश्चन मार्क. सो हमने इससे पहले के क्लिप में देखा था कि डू डज होने से हम एम आर इज का इस्तेमाल करेंगे. सो हमने यहाँ पे इज क्यों दिया, इज इसीलिए दिया कि यहाँ पे हमारा द रूम ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये द रूम हमारा सब्जेक्ट है. एंड द रूम मीन्स एक ही रूम को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है. एंड एक ही रूम मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा इज का इस्तेमाल करते हैं. मैं एक और बार बोलती हूँ. क्या हुआ, हमने पिछले क्लिप में पढ़ा था कि आपका एक्टिव वॉइस में अगर क्वेश्चन वर्ड डू या डज हो तो पैसिव वॉइस में वो एम आर इज में से कोई एक होगा. नाउ
यहाँ पे हमारा दारूम ऑब्जेक्ट है, तो क्या हुआ, पैसिव वॉइस में दारूम हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है और सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपका ऑक्सिलरी वर्ब तैयार होता है। तो सब्जेक्ट अगर दारूम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे हमारा इज लगेगा। क्लियर? ओके। सो इज द रूम, डू को हटा के इज किया, फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था दारूम, तो यहाँ पे हमने लगाया इज प्लस दारूम। देन वर्ब था क्लीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, सो क्लीन से हो गया क्लीन्ड। इज द रूम क्लीन्ड, देन बाय देम, इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट है दे यहाँ पे और दे का प्रोनाउन है देम। इज द रूम क्लीन्ड बाय देम। सो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट सिंपल में एक एग्जांपल देखते हैं। डिड ही राइट द लेटर, तो इसका भी फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। बट हमारा फोकस क्वेश्चन वर्ड पे रहना होगा कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो क्वेश्चन वर्ड का हमें पास्ट फॉर्म यूज करना होगा। पहले हमने डू का इस्तेमाल किया था, अब हम डिड का यूज कर रहे हैं, डू का पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, डू से डिड। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी डू का पास्ट फॉर्म यूज कर लिया, इसलिए हम मेन वर्ब को अपने जगह पे रहने देंगे, उसका सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ये आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए। अगर हमारा क्वेश्चन शुरू ही होता है पास्ट फॉर्म से, ऑक्सिलरी वर्ब को अगर हमने पास्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है तो यहाँ पे हमें मेन वर्ब को जैसा है वैसे रहने देंगे, मतलब उसका बेस फॉर्म में रहने देंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? सो डिड ही राइट द लेटर, सो आवर फॉर्मूला इज अगेन क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं पैसिव में। पैसिव में रिमेंबर हमने कहा था अगर डिड है तो पैसिव में वाज वेयर लगेगा, वाज वेयर लगेगा, वाज आपके सिंगुलर के साथ जाएगा और वेयर आपका प्लूरल के साथ जाएगा। सो डिड का बन जाएगा वाज, लेटर एक सिंगुलर है, द लेटर एक ही लेटर है, तो वाज द लेटर, वाज लगा है वेयर नहीं, इसलिए वाज द लेटर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। ही था, ही का प्रोनाउन बन गया हिम। वाज द लेटर रिटन बाय हिम, डिड ही राइट द लेटर, वाज द लेटर रिटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, अभी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा ऑक्सिलरी क्या यूज होता है, हैव और हैज, इजंट इट? हैव हैज यूज होता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या है आपका फॉर्मूला, हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैव दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, दे है थर्ड पर्सन प्लूरल, सो हैव लगेगा। हैव दे, सॉल्व से हमारा सॉल्व का थर्ड फॉर्म यूज करना है, सॉल्व पास्ट पार्टिसिपल। हैव दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम इज द ऑब्जेक्ट, हैव दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अभी हम इसको पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये हैज द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय देम क्वेश्चन मार्क, बिकॉज द फॉर्मूला सेज, एक्टिव से पैसिव में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने हैव का यूज किया, यहाँ पे बन गया हैज, बिकॉज यहाँ का सब्जेक्ट था दे, दे जो है वो प्लूरल है थर्ड पर्सन, एंड द प्रॉब्लम जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सिर्फ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सबके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हैव दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, हैज द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय देम। फॉर्मूला हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव का फॉर्मूला है आपका हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क।